अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गए थे हम ऊपर, क्योंकि ऊपर ये आपको दिख ही रहा होगा क्या हाल हो रहा है। क्योंकि बंदर कर गए थे सब काम ख़राब ऊपर हमारे यहाँ। मुझे पता ही नहीं लगा और बंदर सब कुछ फेंक कर चले गए। अब दिन में तो टाइम होता नहीं है, शाम के टाइम में उन्होंने किया होगा। तो अब हम आए हैं रात में ऊपर, तरावी पढ़ कर आ गए थे। तो जब हमने सफाई वगैरह स्टार्ट की, मैंने तो कुछ किया नहीं, सब कुछ इन्होंने ही किया था। मैं तो खुबैब को लेकर बैठी थी और ये दूर तक उन्होंने फैला दिया था। वैसे तो ये कोई काम का ऐसा सामान नहीं था, लेकिन सब ईद की सफाई करते हैं हम तो वेस्ट निकाल देते। लेकिन अब वो पहले ही फैला कर चले गए, सारा सामान बाहर रखा हुआ था सब फेंक गए। और खुबैब बहुत हैरत से देख रहा था बार बार क्या हो रहा है। मैं सोच रहा था मुझे छोड़ दें और मैं सब सामान में बढ़ूं, क्योंकि बच्चों को तो सब फैलावे की चीज़ अच्छी लगती है। और इन्होंने जल्दी जल्दी सामान को रख दिया। देखिए काफ़ी सामान रख दिया है। और अब बाद में ही जब दोबारा से सफाई वगैरह होगी, क्योंकि अब रात में इतना टाइम नहीं था कि हम इसको कहीं पर फेंक देते। तो अभी तो हमने ऐसे ही रख दिया है, बाद में सब कुछ सफाई करेंगे एक साथ तो सब निकाल देंगे, जला दिया जाएगा। ये जलाने के लिए है, कुछ सामान गत्ते वगैरह थे तो सब एक जगह ही रखना पड़ा। और फिर उसके बाद में हमने सब सामान ऊपर रखा। सामान वगैरह रखने के बाद में रह गई थी सफाई, जो मुझे करनी थी मॉर्निंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं ये सब काम निपटा लूँगी। और अगले दिन बहुत सारा काम हो गया था जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। ये मुझे बहुत सारे कपड़े रखने थे। और अब्दुल खुबैब गया हुआ था अपनी खाला जान के घर, आज फर्स्ट टाइम वो वहाँ पर गया और रुक भी गया जाकर। मैं सोच रही थी पता नहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम वहाँ रहा तो मेरा बहुत सारा काम निमट गया। ये सर्दियों के कपड़े रखने थे, ये भी बहुत सारा काम होता है। गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के कपड़े होते हैं, सर्दी आती हैं तो सर्दियों के कपड़े हो जाते हैं। अब सर्दियाँ जा रही हैं तो ये कपड़े रख रही थी मैं। और ये बैग हैं, ये कपड़ों के बैग हैं जिसमें मैं कपड़े सेव करके रख देती हूँ। इसमें गेस्ट वगैरह नहीं जाती है तो मैं बस इसी में सबको पैक करके रख दूँगी। और ये मैंने थोड़े से कपड़े बैग में करके रख दिए हैं, जिन्हें क्योंकि पूरे कपड़े भी रखे नहीं हैं तो थोड़े थोड़े करके मैं उठा कर रख दूँगी। एक साथ सारा काम होगा नहीं, रमज़ान है, रोज़े में ज़्यादा काम होता नहीं है और खुबैब भी करने नहीं देता है। तो जब ये छुट्टी में होंगे खुबैब के अब्बूजान तो हम सारा काम एक साथ निपटा देंगे। और अब मैंने ये कपड़े कर लिए हैं सब बैग में, काफ़ी कपड़े इसमें आ जाते हैं देखिए। और इसको ज़िप लगा कर बस पैक करके रख दूँगी मैं बेड के अंदर। अब मैंने इसमें से गर्मी के कपड़े बाहर निकाल लिए थे और सर्दी के कपड़े इसमें रख दूँगी। इसमें थोड़ी स्टोरेज सही रहती है, बाकी और जगह तो डस्ट में ही कपड़े हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सेफ रहते हैं, इसलिए इसमें ही सही रहता है कपड़ों को रखना। और मैंने ये सारे बैग रख दिए हैं बेड के अंदर। और उसके बाद में मुझे करने हैं और बहुत सारे काम, क्योंकि खुबैब के आने से पहले पहले निपटाने होते हैं सब काम। तो फिर ये सब काम फैल गया है, सफाई वगैरह दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। कपड़े रखने में काम फैल ही जाता है। और ऐसे ही काम करते करते हो गई थी शाम। मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर बस एकदम से शाम हो जाती है। और खुबैब भी आ गया था। फिर उसके बाद में मैंने सहरी में, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने रोज़ा नहीं रखा और सहरी में मुझे अकेले ही खाना पड़ा। और मैंने बनाए थे मटर पुलाव, जो हो गए थे बिल्कुल ख़राब पतले, क्योंकि खुबैब भी साथ साथ उठ गया था, जल्दी जल्दी बना रही थी मैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। और खुबैब खाए जा रहा था, मुझे खाने नहीं दे रहा था। देखिए कितना मज़ा आ रहा है इसको खाने में, आंखें बंद कर कर के खाता है। फिर मैंने खुबैब के साथ में सहरी की, अकेले खाना खाया नहीं जा रहा था तो खुबैब ने मेरे साथ में रोज़ा रख लिया। खुबैब डेली उठता है और इफ़्तार भी करता है माशाल्लाह, और सहरी में भी साथ साथ उठ जाता है क्योंकि इसको नींद बहुत कम आती है। और मॉर्निंग हुई तो मैंने रखने थे कपड़े खुबैब के, क्योंकि मैंने कल किए थे वॉश सब कपड़े तो रखने से रह गए थे। अब ये खुबैब की अलमारी है, ये भी ठीक करनी है। और कपड़े धो लेते हैं तो रखने की टेंशन रहती है। बस काम करते रहो पूरा दिन और काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इतने कपड़े रख ही रही थी और खुबैब रोने लगा तो मैंने उसको यहीं बेड पर लाकर बिठा दिया। क्या खा रहे हो? ये अब्दुल खुबैब कुछ छोटा सा पराठा। अब्दुल खुबैब खा लो, खाओ। यस वेरी गुड। खुबैब पराठा खा रहा था और एंजॉय कर रहा था, इतने मैंने उसके सब कपड़े रखने शुरू कर दिए थे क्योंकि वो गोद में आने की लगाता है फिर। और यही थे आज का व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।